कालियों की सेवा करते हुए और भगवान के कीर्तन में तन्मग्न होकर के अभी बताया ना, गदगद गए नैन वह नीरा। भगवत भक्त प्रेमियों, तो आइए 2 बार भगवान नाम से कीर्तन। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। ओ बन जाओ प्रभु, बन जाओ, बन जाओ प्रभु, बन जाओ। राजा राम सहारा बन जाओ। ओ राजा राम सहारा बन जाओ। ओ सीताराम सहारा बन जाओ। ओ सीताराम सहारा बन जाओ। बन जाओ प्रभु जी बन जाओ, बन जाओ प्रभु जी बन जाओ। बन जाओ प्रभु जी बन जाओ। बन जाओ प्रभु जी बन जाओ। ओ सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। मेरे मन मंदिर में अंधेरा है, मेरे मन मंदिरों में अंधेरा है। ओ मेरे मन मंदिर में अंधेरा है। मेरे मन मंदिरों में अंधेरा है। सीताराम उजाला बन जाओ, ओ सीताराम उजाला बन जाओ। ओ सीताराम उजाला बन जाओ। सीताराम उजाला बन जाओ। राजा राम सहारा बन जाओ। राजा राम सहारा बन जाओ। ओ सीताराम सहारा बन जाओ। 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 राजा राम सहारा बन जाओ। ओ बन जाओ प्रभु बन जाओ। ओ बन जाओ प्रभु बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। राजा राम सहारा बन जाओ। राजा राम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ। भक्त और भगवान की जय। मेरे भगवत भक्त प्रेमी जो उधर उधर भटक रहे हैं ना, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें शांति के साथ में। स्वागत वंदन अभिनंदन की बेला संपन्न होने के पूर्ण अब कथा की तरफ झुक जाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितो, देवहूति का वंश आगे नहीं चला। भगवान देवहूति के 3 पुत्री थी। महाराज प्रसूति नाम जो बहन है, दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ।
उनके यहाँ भगवान ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती था। इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवत भक्त प्रेमियों, भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी का विवाह दक्ष की पुत्री सती के साथ में हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन शंकर जी ने विचार किया, सभी ऋषि मुनि विद्वान सभी कुंभ के लिए जा रहे थे और इस साल भी कुंभ पड़ा है 18 जनवरी से। तो शंकर जी ने भी विचार किया और सती से कहा कि देवी, बोले खड़ी हो जाओ। बोले कहां महाराज? तो क्या कहा? माघ मकर जब रवि गते हो, माघ मकर जब रवि गते होई, माघ मकर जब रवि गते होई। सबसे पवित्र माह का महीना होता है। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, मकर की संक्रांति होती है, तो वहां सभी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं। बोले देवी चलिए। अब शंकर भगवान का मन था भगवान के चरित्रों को श्रवण करने के लिए। वह कथा हो रही थी किसकी? कुंभज ऋषि। कुंभ माने होता है घड़ा। ये घड़ा रूपी ऋषि कौन थे? बोले अगस्त जी। जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं ना उसको कुंभ कहते हैं, और जो महान बड़ा गुणवान होता है उसको कहते हैं अरे वो तो ज्ञान का भंडार है, सागर है। तो भगवान शंकर जी की इच्छा थी अगस्त ऋषि की कथा श्रवण करने की। अगर कथा की कहते हैं सती से कि चलो कथा सुने आवे, तो जी कब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पति के बराबर कथा करने वाला कोई है ही नहीं। जिन्होंने रामचरितमानस को लिख करके अपने हृदय में छिपा लिया था। शंकर जी ने कहा चलिए प्रयागराज का भ्रमण करने चलते हैं। तो सती मैया शंकर जी के साथ जाती हैं, और शंकर भगवान राम नाम के बड़े प्रेमी हैं। रा और मां का अर्थ है रकार और मकार। बड़े प्रेमी हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और सती के संग बड़े प्रेम से चले जाते हैं, और क्या जपते हैं? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता
सती मैया के संग चले जाते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं और जाकर के कहां पहुंच जाते हैं? प्रयागराज में, जहां अगस्त महाराज की कथा हो रही थी। सती मैया ने कहा कि महाराज चलो प्रयागराज स्नान करने के लिए। शंकर जी ने कहा राधे भजन गाओ दोनों। राम भजन नहीं गायो रे, धोखा दे गई जवानी। राम भजन नहीं गायो रे, धोखा दे गई जवानी। राम भजन नहीं गायो रे, धोखा दे गई जवानी। राम भजन नहीं गायो रे, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। राम भजन नहीं गायो रे, धोखा दे गई जवानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब शंकर जी कथा में बैठ जाते हैं, अगस्त जी कथा कह रहे हैं। अब शंकर जी तो महान ज्ञान के भंडार हैं, अधिक विस्तार करने की कथा कहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तुक्ष अगस्त जी की कथा में बैठ करके कथा सुनी। बहुत बड़ा विद्वान अगर छोटे विद्वान की कथा में जाकर के प्रेम से सुनता है तो ये इसकी बुद्धता की महिमा है, महानता है। अब तो छोटे छोटे वक्ता कितनी भी कथा कह दे तब भी इटलाते हैं, अरे बाने की उसने ये नहीं कहा, ये कथा नहीं कही। भगवत भक्त प्रेमियों जरा स्पष्ट रूप से बता दे, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और समय कितना है? 7 दिन का। अगर एक एक श्लोक का भावार्थ करना शुरू करते हैं तो शायद 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए दूसरा आचार्य जो मूल पाठ करता है कथा तो वो करता है पूर्ण रूप से, लेकिन हम तो केवल कथा को स्पर्श करते छूते हैं और चले जाते हैं। क्यों? सप्त दिवसीय कथा का संपूर्ण करना, परीक्षित का उद्धार करना व्यास का काम होता है। तो भगवत भक्त प्रेमियों, सती मैया को मन ना लगियो कथा में। जाको प्रभुदा रुन दुख देही, उता की मत पहले हर लेही। बड़ी विपत्ति जिसको परमात्मा देते हैं उसकी बुद्धि को छीड़ कर देते हैं। जैसे अभी बताया कि 84 लाख योनि होती हैं, जीव उसमें नाचता है और नाचने का बड़ा कष्ट होता है। तो परिषद जी ने प्रश्न किया कि ये 84 लाखों से छुटकारा मिलेगा हमें? बोले जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? जो भगवान की कथा में नाच लेता है। देखो मर्यादा आड़ पर्दा घर में होता है, लेकिन भगवान के सामने अगर पर्याप्त पर्दा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान के सामने तो साक्षात अपने स्वरूप को भगवान के सामने खड़ा करके भगवान की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों में फोटो खींच करके अपने हृदय रूपी महल में बंद करके किवाड़ लगा लो तो प्रभु सदैव कृपा करेंगे। नित्य क्रिया पर, नाच क्रिया पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गोपियां नाचती हैं, अभी भजन सुना था, गोपी नाचे ग्वाला नाचे, नाचे गोपी जन, मनवा मेरा हो गया सखीरी पावन वृंदावन। जो नाच लेता है उसका मन बिल्कुल वृंदावन की तरह पवित्र हो जाता है। भगवत भक्त प्रेमियों, यहाँ तो बक बक के मत जाते, बस तालियों ना बजाए वो जानता। अरे कम से कम भगवान की कथा में ताली तो बजा दो। ताली बजाने का विशेष फल होता है। क्यों? राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेह गयुड़ा वनहारी।
भगवान की कथा का सौंदर्यीकरण करना चाहते हो तो कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। अब कहते हैं कि कौन हाथ न पीटे का फायदा है, लेकिन भाग्य की बात देखो कि महा अमृत रूपी कथा का तुम पान कर रहे हो और जाके बाद में फिर माल पुआ बूंदी खीर पुआ सभी की चकाचक उड़ते तो पेट भर के नहीं और जाते हो, कितना बड़ा आनंद है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। लेकिन उस भगवान ने आपको श्रवण करने के लिए कथा दी, भोजन करने के लिए प्रसादी बनवाई तुम्हारे लिए, उस भगवान के लिए क्या तुम ताली भी नहीं बजा सकते हो? भगवत भक्त प्रेमियों, सती मैया का मन न लगाऊं हूं, कहां ला करके बिठा दिया। शंकर जी कहते हैं जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती समझ लो विध विपरीत भलाई नहीं, इसमें इनकी भलाई नहीं है। जय श्री राधे। कल से इस चौकी को नीचे रखवाएंगे और उसिकादारी हमारी भक्तजनों की, महाराज तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता है कलश से। आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि वो इस पीठ को ऐसी जगह स्थापित कर दें कल पूजा के समय पे, क्योंकि ब्राह्मणों में शक्ति होती है वेद मंत्रों के द्वारा, जिससे चेहरा सभी को साफ दिखे। तो भगवत भक्त प्रेमियों, जो छोटा वक्ता की कथा अगर बड़ा वक्ता सुनता है ना प्रेम से बैठ करके, तो इसकी विद्वता की महानता है। शंकर जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, अगस्त जी ने कथा सुनाई रामचरितमानस की। सती कहने लगी महाराज चलो, लेकिन शंकर जी के मन में तो दूसरा ही काम लगा हुआ था। उनको जो है पता चला कि मेरे गोविंद का प्रागट्य हो गया है, लेकिन अब दर्शन कैसे हो? दर्शन तो भगवान की कथा से ही होंगे, इसलिए उन्होंने अगस्त जी की कथा को मन लगा करके सुना कि मुझे गोविंद के दर्शन हो जाएं। तुलसी दर्शन लो भो मन डर लोचन लालची। मन में दर्शन की इच्छा लगी हुई है, नेत्र तड़प रहे हैं कि मेरे गोविंद के मुझे कब दर्शन हो। इधर में सती मैया को लेकर के शंकर जी चल दिए कैलाश पर्वत के लिए, लेकर रास्ता में ही घटना घट गई। भगवान बन के लिए गए और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, और सीता जी को ढूंढने के बहाने शंकर जी को दर्शन देने परमात्मा आ गए। भक्त जो चाहते हैं ना भगवान वैसा ही करते हैं। भगवान ने कह दिया भक्त मेरी मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। भक्त मेरी मुकुट में लगे हुए मणि के समान है, मैं भक्तों का दास हूं। जैसे ही सीता जी को खोजते हुए रोते हुए शंकर जी भगवान के सामने, और भगवान कहते हैं हा खग मृग हा मधो करो श्रेणी। खग मृग हो मधु करो श्रेणी। भगवान पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, और तभी शंकर जी आ जाते हैं। भगवान को देख करके दंड के समान जमीन पर गिर करके और सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सती के तन मन में आग लग गई और कहने लगे महाराज रमेश भैया क्या सती सोचती हैं कि शंकर जगत बंद जगत
जगदीशा और तिन न पसोतय नाये उसीसा। जय हो। अरे संसार के बंधन करने योग्य शंकर जी और एक साधारण राजा के पुत्र को और सच्चिदानंद घन कह करके नहीं दंड के समान गिर करके प्रणाम किया। अरे जिसको प्रणाम किया वो तो पागल है। एक किसी साधारण राजा का पुत्र है। अरे ये सच्चिदानंद होता, सत्य चित्त और आनंद तीन चीज होती है सच्चिदानंद में। सत्य माने होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो और कभी जो है किसी के विरह में जो है तो रोए नहीं। एक कैसा सच्चिदानंद, ये तो रो रहा है। दूसरी बात कही चित्त माने होता है प्रकाश, इसमें तो प्रकाश भी नहीं। अगर इसमें प्रकाश होता तो ये देख लेता कि सीता कहां है। दूसरी बात मूक वस्तुओं से पूछ रहा है, पशुओं से पूछ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है। इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि पशु और वृक्ष कभी बोलते नहीं है। तीसरी बात और कही सती ने कि कैसा अविनाशी है, इसको ये मालूम नहीं ये सोने के मृग के पीछे भगे। ये ज्ञानवान होता ना तो ये समझ लेता कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सोने का मृग बनाया ही नहीं है। और फिर भी पागल जैसा रो रहा है, जिसको सच्चिदानंद घन कहा। शंकर जी ने कहा देवी तो क्या तुम्हारे मन में कोई संख्या है? बोले संख्या क्या है? पूरी संख्या है। संसार के बंधन करने योग्य तुम और एक राजा के पुत्र को तुमने सच्चिदानंद कैसे कह दिया? ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? ना तो ये सत्य है, इसमें ना चित्त है ना आनंद है, कुछ नहीं है, रो रहा है। और अगर ये सच्चिदानंद होता ना तो जो भगवान होते हैं वे कभी किसी के विरह में रोते नहीं है। ये तो रोता फिर रहा है। शंकर जी ने बहुत समझाया देवी ये सच्चिदानंद रूप ही है। बोले मैं नहीं मानती। तो शंकर जी कहने लगे कि तो फिर क्या करना चाहिए? शंकर जी ने वेदों का जो है अध्ययन कराने से ज्ञान के द्वारा समझाया। लेकिन धन्य है देवियों की बुद्धि के लिए, जब ये अपनी पे आ जाए ना तो काऊ की ना माने, चाहे परमात्मा आ जाए। सती ने मानी नहीं। बोले महाराज मैं नहीं मानती, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो शंकर जी सोचने लगे मोरे कहे संशय नहीं जाई, मोरे कहे नहीं संशय जाई। कहने लगे कि मैं ज्ञान का भंडार हूं, लेकिन सती के आगे मेरा ज्ञान सब फीका पड़ गया। मेरे समझाने से भी इनकी समझ में नहीं आ रही है। तो समझ लो कि सती का कोई अनिष्ट होने वाला है। अगर कोई महान विद्वान समझाए कि भैया उधर होके मन जाना, उधर खतरा है, तुम कहा है पागल है, क्या करेगा, हम यही रास्ता से जाएंगे। सती मैया को बहुत समझाया। शंकर जी कहते हैं तो चली जाओ परीक्षा ले लो। सती ने कहा कि ये बात कछु अच्छी लगती है और कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। चली जाओ, संदेह को दूर कर आओ। तो मैया बड़ी उत्सुक होती हैं, बड़ा सुंदर रूप धारण किया। अच्छा एक बात बताएं, इधर से मैया सती गई ना तो ऐसी सुंदर माधुरी चाल में गई, नवील
हंस जैसी चाल में चल करके नहीं परीक्षा लेने जाती हैं। सीता जी का वेशधारण करके और राघवेंद्र सरकार के सामने जाकर के कहती है, क्या तुम मुझको पहचानते नहीं हो? राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी, संसार के स्वामी की पत्नी हो, आपको कौन नहीं जान सकता? पिता समेत लीन निज नामा और कीने बैठ के दंड प्रणामा। पिता का नाम लिया कि तुम दक्ष की पुत्री हो, प्रणाम किया भगवान ने और कहा, कयहु राम कहां ब्रस के तू और विपिने अकेले फिरो के तो। भगवान ने काष्टी को कभी घोर जंगल में अकेला नहीं आना चाहिए। शंकर जी को कहां छोड़ आई? अरे शंकर जी को साथ में क्यों नहीं लेकर के आई? सती का मूड घूमने लग गया। मेरे पति ने जो कहा वो ठीक कहा, मैं मान लेती तो ठीक है, ये तो वास्तव में ही जगत बंधु स्वामी हैं। अब तो सिर को पकड़ करके सती बैठ जाती हैं, चक्कर आने लगता है। और जैसे ही नेत्र बंद किए भगवान ने अपनी लीला को और फैला दिया। जित चित बायत सुखाया सीना, जित चित बायत सुखाया सीना, सेवक छेद मुनि प्रवीणा। जहां देखती है सती मैया, चारों तरफ जो है राघवेंद्र सरकार का स्वरूप दिखता है। अब तो और चक्कर लगने लगा। जाना श्री राधे। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। अब देखिए इधर से मैया गई तो माधुरी चाल में गई, इतनी उतावली से गई कि हाल ही राम जी के पास पहुंच गई। लेकिन उधर से आई तो उनकी जो है चाल ढीली पड़ गई। समझ लो मैयाओं के मन में अगर उत्साह होता है ना तो अति शीघ्रता से चलती हैं। जब उत्साह खत्म हो जाती है तो ऐसे चलती है मानो इनके शरीर में जान होना है। धीरे से शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा, बोले परीक्षा ले ली? मैया ने कहा ना। क्या कहा? कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे आए, कीन प्रणाम तुम्हारे आए। शंकर जी ने पूछा। सती कहने लगी, महाराज कोई परीक्षा ना ली, जैसे तुमने प्रणाम करो ना ऐसे ही मैंने किया। भगवान कहने लगी कि मैया को झूठ को छिपाने के लिए बड़ी झूठ बोलती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे तुम प्रणाम करती तो बहनों परेशान कहीं भाई जब मैं सामने ही कर लेती। कोई ना कोई
श्री राधे। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, ओ बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। सुर नर मुनि सब नाचत है जो, सुर नर मुनि सब नाचत है, सुर नर मुनि सब नाचत है, लेकर खेलो ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है। बोलो बोलो कौन है यहाँ, बोलो। देखिए हमारे और आपके बीच में पधार कर हमारे श्री वीरेंद्र सिंह सेक्रेटरी साहब हरसाना हाल निवास रांसू से चलकर भगवान का भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पिंटू मावई साहब और रविंद्र मावई साहब चौखोटी से चलकर भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। देखिए इन भक्तों की तरफ से बारंबार धन्यवाद देते हैं कि भगवान के कर कमलों में इनका कितना भाव है। दूसरे हमारे जगदीश सिंह उराई के पुरा से चलकर सुरेश साहब सरपंच साहब, रघुवीर सिंह, जंडेल सिंह, अतवल, जगदीश और रामेश्वर और कोमल भैया भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ उनका जो है स्वागत वंदन करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की। भैया जो बालकन पे विशेष करके ध्यान रखें, इनकी माता जरूर होंगी और पापा होंगे, इनको जो है शांति से बिठा कर रखें। बच्चे जरूर आना चाहिए कथा में, क्यों कि उनको ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, पर इनको शांति दें। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवत भक्त प्रेमियों, शंकर जी ने कहा कि गड़बड़ी तो जरूर की होगी तुमने, सती झूठ बोल गई। बोले कुछ नहीं, प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा कि मुझे अब तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो क्या किया, जब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती ज्योति प्रज्वलित सब जाना, सती ज्योति प्रज्वलित सब जाना। तब भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा तो जो सती ने चरित्र किया मैं गोविंद के सामने, वो पूरा फोटो उनके सामने आ गया। शंकर जी सोचने लगे धन्य है प्रभु। और सबसे पहले शंकर जी ने क्या किया, बहुरी राम मां आए छिरनावा, बहुरी राम माया छिरनावा, बहुरी राम माया छिरनावा, तेरी सती तेरी झूठ कहावा, तेरी सती तेरी झूठ कहावा। भगवत भक्त प्रेमियों, सबसे पहले भोले बाबा ने भगवान की माया को नमन किया कि धन्य है प्रभु तुम्हारी माया, तुमने ऐसी प्रेरणा की जो कभी ना झूठ बोलने वाली धर्मपत्नी सती, जिसने आज तुच्छ बात के ऊपर झूठ बोला। और कहने लगे
अब इस तन से जो है ते भेंट नहीं करूंगा। शंकर जी बड़ी बड़ी सुंदर कथा कहते हुए रास्ते में और कैलाश पर्वत के पास आ जाते हैं और अपने डमरू को बजाने लग जाते हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया, अरे डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। जटा जूट मस्तक पर सो है गले से सबुजंगा, छटा जो मस्तक पे सोए गले से सबुजंगा। जटा जूट मस्तक पर सो है गले से सबुजंगा। ओ छटा जूट मस्तक पे सोए गले से सबुजंगा। हाल चंद्रमा अग्नि विराजे कन्ना तरल तरंगा, तेरे कन्ना तरल तरंगा डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ गंगा तरंगा, गंगा तरंगा। राम कतारे संसार रे हमार जोगिया। सरसावे रे हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला बजावेला हमार जोगिया। त्रिशूल बाधा पर सो है गले से सबुजंगा। हर त्रिशूल माधम पर सो गले से सबुजंगा। गले से सबुजंगा। 15 नैन मैन मन मर्दनु, कितने नेत्र हैं भगवान के? 15 नैन मैन मन मर्दनु। रामचंद्र मुख जो है, जय जय रामचंद्र मुख जो है। अरे राम रक्षा जय हो, राम रक्षा बासुनावेला हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बाघंबर धारण करने वाले मेरे भोलेनाथ ने डमरू को बजाते हुए और समाधि में बैठ जाते हैं। समाधि में क्यों बैठे? उन्होंने देखा कि सती की उम्र कितनी है, उतने ही दिन की समाधि लगाई। क्योंकि हमको लेख मिलता है कि बीते सम्मत शायद सतीसा 27,000 वर्ष की जो है तो समाधि लगाई, इतनी उम्र थी। और जब ये अवधि पूरी हुई तो शंकर जी ने नेत्र खोले। सती ने बड़ा आदर किया, लेकिन सन्मुख आसन डाल दिया, त्याग कर दिया।
लेकिन भगवान जो करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, कब जो है ते कौतक कर देते हैं। सती मैया की बुद्धि घूम गई। भगवत भक्त प्रेमियों, दक्ष प्रदेश भयउ तय काला, जिसकी पुत्री थी दक्ष महाराज, शंकर भगवान से विरोध करने लगे जाते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि विरोध क्यों करते हैं। एक बार मान सभा में बैठे हुए शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता बैठे हुए थे। दक्ष गए, सबने प्रणाम किया, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, शंकर जी और ब्रह्मा जी। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है और दामाद पुत्र का बराबर होता है, इसको खड़े होकर के ससुर को प्रणाम करना चाहिए था। इसने मेरा अपमान किया। दक्ष के आग लग गई, बुरा भला कह करके चला गया। बोले आज से शंकर जी का कोई अब सम्मान नहीं करेगा, जो सम्मान करेगा उसको मैं अपने देश से निकाल दूंगा। भगवत भक्त प्रेमियों, दक्ष के मारे किसी ने शंकर जी का सम्मान नहीं किया। अब भगवान दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में देश देशांतर के लिए चिट्ठी दी, लेकिन शंकर जी को नहीं। सभी बहनें जाती हैं नाचती हुई गाती हुई विमान पर बैठ करके अपने पति के साथ। तो सती को बड़ा मोह हुआ। सती बिलो के व्योम बाज ने आकाश मार्ग में बाजे बजते हुए विमानों को देखा। तो शंकर जी से पूछा क्या है। शंकर जी कहने लगे आज तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रही है। बोले फिर तो मैं भी जाऊंगी। शंकर जी ने कहा हमारे लिए न्योता नहीं आया है, बिगन न्योता के नहीं जाना चाहिए। सती ने बहुत समझाया, लेकिन शंकर जी ने नहीं माना। सती कहने लगी महाराज मैं तो जाऊंगी, और प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं शंकर जी से। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए दे। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए दे। पीहर को पठाए दे मोए पीहर को पठाए दे। पीहर को पठा दे मोए पीहर को पठाए दे। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए दे। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए दे। पीहर को पठाए दे मोए मैया से मिलाए दे। पीहर को पठा दे मोए मैया से मिलाए दे। मैया से मिला दे मोए भैया से मिलाए दे। मैया से मिला दे मोए भैया से मिलाए दे। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए दे। मेरे रे पिया मोए पीहर को पठाए। बड़ी प्रार्थना करती हैं स्वामी मुझे आज्ञा दे दो, मैं जरूर जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ये अनिश्चित है, हमारा विचार नहीं है कि तुम जाओ, अगर जाती हो तो चली जाओ। मैया सती ने सोचने लगी कि पिता के घर कुछ दिन गुजारा करूंगी, पति ने तो त्याग कर दिया, अब दुख सहन नहीं हो रहा है पति के त्याग का। मैया चलती हैं तो भगवान ने रुद्रों को भेज दिया, नंदीश्वर को भेज दिया। इधर में यज्ञ चल रही है, सभी देवता बैठे हैं, भृगु इत्यादि बैठे हुए यज्ञ करा रहे हैं। जैसे ही सती मैया यज्ञ स्थल में पहुंचती हैं तो कोई नहीं मिलता है, केवल एक माता मिलती है। सादर भले ही मिली है एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगने ने
ये बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। संसार में अगर आत्मा कोमल है तो माँ के आगे पुत्र कितना भी कपूत हो जाए, लेकिन माँ के मुंह से कभी कपूत नहीं निकलेगा। मेरा सपूत है। माँ के आगे चाहे कितना भी डांटो, लेकिन माँ की हृदय की ममता उबल उठती है। अपनी पुत्री सती को देख करके नहीं खड़ी हो जाती है, नेत्रों से जल की धारा बहने लगती है मैया प्रसूति की, और खड़े होकर के नहीं अपनी पुत्री सती को अपने हृदय से लगा लेती है। मैया इतनी रोई, नेत्र के जल की धारा से सती मैया को नहला दिया गया। भगवत भक्त प्रेमियों, मैया प्रसूति कहने लगी, बेटी तू ना आती तो बहुत अच्छी रहती। मैया सती ने समझाया। मैया रोते हुए कहती है, पुत्री जिस जगह पर अनादर हो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता काल के बस में है, मेरी प्राणों से प्यारी पुत्री का त्याग कर दिया। मैं तेरे दर्शन के लिए लालाच बांधती, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कोई पत्र नहीं दिया। अच्छा रहा या बहाने तुम्हारे दर्शन हो गए। जिस दिन से तुम्हारा पाण ग्रहण संस्कार किया, उस दिन से आज तुम्हारा दर्शन हुआ है बेटा सती। लेकिन तुम यही रहना, यज्ञ स्थल में मत जाना। मैया को समझा करके सती मैया नहीं मानती हैं। जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंचती हैं तो वहां जाकर के देखा कहीं शंकर जी का भाग नहीं। अब मैया पति त्याग के दुख को तो भूल गई, लेकिन पति के अपमान के दुख को सहन नहीं कर सकी और पिता को बुरा भला कहने लगी। अरे पिता, तुम्हारे रक्त से मेरा ये शरीर प्रकट हुआ है। तुमने मुझे जिस पति को सौंपा, मैंने उसकी सेवा करके चारों लोगों में यश फैलाया। आपने उसी मेरे पति का अनादर किया है। अब मुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं। मैया हताश हो गई। उधर शंकर जी ने त्याग कर दिया, कहां जाऊं। इधर पिता द्रोह कर रहा है, बोले पिता के घर भी रहने का कोई समय नहीं, अब कहां जाऊं, केवल मरना है। और पिता से कहा, अरे मंद बुद्धि वाले दक्षो, तुम भली भांत पछताओगे। शंकर से विरोध करके किसी ने जो है भला नहीं किया, किसी ने सुख की प्राप्ति नहीं की, और बुरा भला कह करके क्या किया, अस्कहिया अगिन तन जारा, अस्कहिया अगिन तन जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। और ऐसा कहकर के नहीं, सती मैया ने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और अपने योग के बल से अग्नि प्रकट किया और अपने जीवात्मा को उसमें जला करके भस्म कर दिया, लेकिन शरीर वहीं पड़ा रह गया। हाहाकार मच गई यज्ञ स्थल में। शंकर जी को पता चला। शंकर जी ने अपने सिर से बाल उखाड़ा और जमीन पर पकड़ा। एक महान बलवान पैदा हो गया जिसका नाम था वीरभद्र।
वीरभद्र ने कहा कि महाराज क्या करना चाहिए? बोले जाओ दक्ष की यज्ञ का विनाश करो, दक्ष का सिर काट करके नहीं यज्ञ हवन में पूर्ण आहुति कर दो। वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के नहीं शंकर जी के दक्ष के यज्ञ स्थल में पहुंचा और किसी ने महाराज यज्ञ की ध्वजाओं को तोड़ा, किसी ने कलशों को फोड़ा, किसी ने हवन कुंड को बिगाड़ा, किसी ने भृगु की डाली को उखाड़ लिया, पूखा के दांतों को तोड़ दिया और वीरभद्र ने अपने नख से दक्ष के सिर को काट करके और अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञ का विघन करके कुशल पूर्वक शंकर जी के गण स्वयं फिर शंकर के पास पहुंच जाते हैं। शंकर जी स्वयं जाते हैं और सती मैया के शव को अपने सिर पर रख करके नहीं नाचते हैं, तांडव करते हैं। कैसे करते हैं रमेश भैया? अरे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नाचने लग जाते हैं। देवता बड़े दुखी, सभी ने जाकर के भगवान से कहा कि शंकर जी का मोह तो दक्ष के मरे हुए शरीर में है और जब तक इनका मोह इधर से नहीं हटेगा तो ना हमारा दुख दूर ना हो। क्यों? कि शंकर जी का दूसरा विवाह कराना है, पुत्र पैदा करना है। अगर पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर को मानने वाला कोई नहीं है। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया और सती मैया के अंगों के 91 खंड किए। जो भी अंग जहां गिरा वही योगिनी पीठ बन गई। शंकर जी ने कहा कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी छाया रूपी सती से मुझे अलग किया है? मैं उसको श्राप देता हूं। सबसे पहले भगवान की श्राप किसकी थी? शंकर जी की। जरा ध्यान लगाएं। शंकर जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसने चाहे ब्रह्मा विष्णु क्यों ना हो मुझे छाया रूपी सती से अलग किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि एक दिन वो भी अपनी छाया रूपी स्त्री के विरह में संसार में रोता हुआ फिरेगा। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान ने यह श्राप स्वीकार की और अभी सुना था ना कि सीता के विरह में रोते हुए इधर उधर भटक रहे थे। ये शंकर जी का सबसे पहला श्राप है। भगवत भक्त प्रेमियों, वही सती मैया, वैसे तो सती आ सकती थी, ये स्वर्ग में निवास करती थी। दक्ष ने घोर तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा कि मुझे ऐसी पुत्री प्राप्त हो जैसे जनक जी को सीता मिली थी। तो सती मैया ने आकाशवाणी में कही कि दक्षु, तुम मुझे चाहते हो, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन शर्त एक रहेगी कि जिस दिन तुम मुझसे द्वेष करने लगे जाओगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। इधर शंकर जी तपस्या करते हैं कि मुझे पत्नी मिले तो ऐसी मिले जैसे राघवेंद्र सरकार को सीता जी मिली थी। शंकर जी से भी कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी जरूर बनूंगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे उसी दिन मैं तुम्हें भी छोड़ करके। ये देवी पुराण की कथा है। तो शंकर जी ने पिता के घर से जाने से रोका तो सती का वरदान हो गया कि अब मैं तुम्हारे आने रहूंगी। और सती ने, दक्ष ने विरोध किया, इसलिए सती ने कहा कि मैं तुम्हारा भी त्याग करती हूं।
तो दोनों का त्याग करके सती मैया कहां जन्म लिया? हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। अब मैया बड़ी हो गई, बड़ी होकर के मैना मैया ने पिता से कहा कि महाराज कन्या शानी हो गई, वर देखो इसके लिए। नारद बाबा आते हैं, हस्तरेखा देखते हैं और सभी मैना को और हिमाचल महाराज को समझा करके चले जाते हैं। शंकर जी को बताया, बोले ये तुम्हारी कन्या शंकर जी को प्राप्त होगी, लेकिन तपस्या करेगी तभी ये वर मिलेगा। मैया ने पति प्राप्ति के लिए घनघोर जंगल में जाकर के तपस्या की। जब तपस्या पूर्ण हुई, सप्तऋषियों को भेजा शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए। सती मैया ने कहा कि सुना मुनि अविवेक हमारा और चहु सदा शिवीय भरतारा। मैंने तो वरदान मरते समय मांग लिया, जन्म जन्म तक मैं शंकर जी की पत्नी और मैं मेरे पति, मुझे शंकर जी पति मिलेंगे। सप्तऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही, शायद यह पावन सोच नहीं और भीख मांग भव खाए और सहज ये कांति के भवन कबहू के नारी खटाए। अरे भिखारी है शंकर, तो रहने के लिए जगह भी नहीं है और योगी है, भांग पीता है, नंदीश्वर पर बैठता है। ऐसी कि घर में तुम जाओगी तो कैसे रह पाओगी, कैसे निर्वाह होगा तुम्हारा? सती मैया ने कहा भले ही भांग पीता हो, नाचता हो, गाता हो, लेकिन मैं वहीं जाऊंगी। परीक्षा में खरी उतर गई। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि बेटी घर जाओ, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारा तप पूरा हो गया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आएंगे। इधर में मैं हिमाचल महाराज सती को लेने आए और सती पार्वती मैया को घर गई और पिता से संकेत करती हैं, मेरा संबंध भोलेनाथ को ही करना, मेरे भोले बाबा कोई अनाड़ी नहीं है। और क्या कहती हैं, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय हो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा तेरे डमरू विराजे, मेरे भोले बाबा के डमरू विराजे, डमरू विराजे, डम डम डमरू बजावे, डमरू विराजे, डम डम डमरू बजावे, डमरू को देख के, डमरू को देख के माधारी बात समझो, मेरे भोले अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
भोले बाबा के सरफों की माला, मेरे भोले बाबा सरफों की माला, मेरे भोले बाबा के सरफों की माला, मेरे भोले बाबा सरफों की माला, सरफों को देख के अरे सरफों को देख के सपेरा माते समझो, सरफों को देख के सपेरा माते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे बोलिए शंकर भगवान। इधर में मैया मैना ने अपने पति को अपने पास बुलाया। बोले पति महाराज, नारद जी ने जो बात कही मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ विद्वानों की बात अटपटी होते तो समझ में ना आवत। पति एकांत बुलाए के मैना, और नाथ न मैं समझ ही मुनि बैना। जय हो। बोले महाराज तो क्या? बोले जो घर वर प्रभु होए अनुपा, और करिए विवाह सुतायन। पहले नियम था कि जो घर, पहले लड़की के लिए घर देखते थे कि मेरी पुत्री को रहने के लिए घर है कि नहीं। दूसरे नंबर पर घर, फिर कहती है बर, लड़का देखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि गुणवान है कि नहीं, मेरी पुत्री का संस्कार मिलेगा कि नहीं, जो घर बर। और तीसरे नंबर पे आता है कुल, कुल पवित्र है कि नहीं। लेकिन आज तीनों चीजें चली गई। आज तो जो पहले चला था कि बाजार में मकान होता, बाजार में मकान होते तो संबंध करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि लड़का नौकरी थी है कि ना ने नौकरी थी होगा तो हम संबंध करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे भले हम किसी जाति का हो, पर नौकरी का होना चाहिए। घर गया, कुल गया, और बर भी गया, कैसा भी हो। कुछ कहते हैं लड़के को देख तो ले कैसा है, अरे हम का पास करेंगे, सरकार नहीं पास कर दो, सरकार ने पास कर दो तो हमनु पास है। मर्यादा भंग हो गई मेरे भगवत भक्त प्रेमियों। इसलिए कुछ कन्याएं जाती हैं, आप सुनते हो, सुसाइड कर जाती हैं। विवाह हुआ और दुखी होती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दहेज की प्रथा चल गई है, लड़कियों का विक्रय होने लगा पशु पक्षियों के समान। एक कुरीतियां हमारे भारतवर्ष में पैदा हो गई है। भगवत भक्त प्रेमियों, अरे देवी का स्वरूप होता है माताओं का। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती है। और जिस घर में नारियों का शोषण होता है, वो सदैव दरिद्रता रहती है, गृह लक्ष्मी होती है। ये है ईंट पत्थर के बनाया हुआ गिरणी गृह न उच्चते। घर उसी को मानते, चाहे कितना भी सुंदर बना लो, अगर घर में लक्ष्मी स्वरूपा नारी नहीं दिखेगी तो वह घर शमशान के बराबर है। इसलिए हमारी देवियां, हमारी माताएं घर की लक्ष्मी हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका अपमान नहीं। एक बार हम भिंड में जा कथा कह रहे थे, एक भक्त ने कहा कि महाराज सती प्रथा के लिए तुम्हारा कहां तक ज्ञान है। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती सती के आगे प्रथा लगाने की? अरे सती प्रथा नहीं, सती एक धर्म होता है। सती 3 प्रकार की होती हैं, एक सती, एक परम सती, एक सती शिरोमण। सती कितने प्रकार की होती है? 3। अब देखिए तीनों सती कौन सी होती है। एक सती की कथा तो तुमने सुन ली, लेकिन दूसरी परम सती कौन सी है?
परम सती असुराधिप नारी, तह बलताई न जितए पुरारी। एक परम सती कौन है? जालंधर की पत्नी बिंदा, जिसका तप इतना था कि उसकी तपस्या के आगे उसके पति से सब हार गए। और तीसरे नंबर की सती कौन? सती शिरोमणि सिय पति ना हो। शिरोमणि सती कौन सी है? सीता जी। और तुम कहते हो कि सती प्रथा तुमको शर्म आना चाहिए। दोनों कानों को पकड़ा, क्षमा याचना मांगी, महाराज हम भूल गए। ऐसी मैया मैना ने पति से पूछा। ब्रह्मा जी के कहने से शंकर जी के यहां चिट्ठी भेज दी और शंकर जी बारात लेकर के चलते हैं। अब बारात लेकर के चले तो दूल्हा कौन बनाए शंकर जी को? वहां कोई मैया तो थी नहीं, तो श्रृंगार सजावट कौन करते हैं? सुनिए बड़े ध्यान से। शिवय शाम्बो गण करहे श्रृंगारा, शिवय शाम्बो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहे मोर समार। अब शंकर जी का श्रृंगार उनके गण करते हैं। देखिए दूल्हा बनते ना पहले उसके हल्दी लगाते, उबटन करते हैं। लेकिन हमारे शंकर जी के यहाँ हल्दी नहीं, अतिका लगाए रहे हैं गण, भस्म लगा रहे हैं शरीर में, भस्मी मुर्दे की। और मुकुट मोर काय का रख रहे हैं, जटाओं को जो है इस तरीका से बांधते हैं कि मुकुट बन जाता है भगवान की। और कलंगी कायते लगाते हैं, भाई आए मोर समाना, उसमें कलंगी छोटे छोटे सर्पों की लगाते हैं। कानन कुंडल पहरे ब्याला, तन विभूत सुंदर मृग छाला। अंगों में भस्म लगा रहे हैं, कंकड़ छोटे छोटे सर्पों का बांधे हुए हैं। और महाराज अब के दूल्हा का कहते हैं कि हमारे लिए का चाहिए, वो का होते ता पहन के जाते हैं पाजमा 100 रुपये को, तो ढीलो 100। शेरवानी चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि हम नकली काम नहीं करेंगे, हम जिसे शुरू से पहनते आए ना वही करेंगे। हम बागांबर धारण किया। और अब दूल्हा बनेंगे तो जो कहेंगे कि स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए परिषद जी, वो भी एसी चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि हम तो अपने बैल पे ही बैठ के जाएंगे, डूड़ा पे जाने संग शुरू से संग दवे। और जो के हो कि आज हमें बस ससुराल गए थे छोड़ गए, इसलिए हम नंदी पे बैठ के जाएंगे। लेकिन बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं बैठे, शंकर जी उल्टे बैठ गए। जरा ध्यान से सुनो, बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं कि बैल किसका स्वरूप होता है? धर्म का। जो धर्म पर आरूढ़ होकर के चलता है उसकी दिशा बदल जाती है। शंकर जी बैल पर बैठ करके, अब विष्णु भगवान भी बारात में आए। और शंकर जी की बारात एक ऐसी बारात थी जिसमें देश देशांतर के राजा महाराजा जो थे बारात में आए थे। एक देश के नहीं, जितने भी देश हैं, कर्नाटक है, अमेरिका है, कश्मीर है, जम्मू है, पाकिस्तान है, सभी देश देशांतर के जो है थे देवता शंकर जी की बारात में आए थे। भीड़ लग गई। और कैसे कैसे शंकर जी के गण, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ के तो हजारों शीश लगे हो, कौ के एक गुना हाथ रुंड मुंड है। कौ तनहीन, कौ तो अंत पतले हैं, कौ इतने मोटे हैं कि बिन पे चले ना पर रो पेट के माए। ऐसी अद्भुत शंकर जी की बारात। भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवता हो, बरलायक बारात नहीं भाई जी, दूल्हा है जैसी बारात ना आते ताते ऐसा करो कि अलग अलग चलो। शंकर जी ने कहा कि देवताओं की बारात अलग चलेगी, राजाओं की अलग चलेगी, और शंकर जी की गणों की अलग चले तो बढ़िया, नहीं सबको अपमान हो। भगवान विष्णु आगे हो गए,
विष्णु ने पूछा कि महाराज उल्टे क्यों बैठे हो? बोले महाराज ये बताओ कि आगे दूल्हा चलता है कि बारात? बोले आगे तो दूल्हा चलता है। और बारात कहां चलती है? बोले पीछे। तो महाराज जब मैं पीठ आगे बैठ करके बैल पर सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरे गोविंद मेरी बारात में मेरे पीछे है, तो मैं अपने गोविंद को पीठ नहीं दिखा सकता। इसलिए महाराज के बैल पर बैठते बारात भी चलती जाएगी और इतना लंबा मुझे आपके दर्शन के लिए भी मिल जाएगा। इसलिए शंकर जी उल्टे। जैसे ही नगर के निकट पहुंचे तो यह नियम होता है, छोटे छोटे बालक भागते हैं, चलो दूल्हा देखा मैं, दूल्हा आएगा। और जैसे ही दूल्हा को देखा, ये दैया सर्फ बिच्छू बाघ पर बैल पर बैठो पागल सो दूल्हा देखो तो मोड़ी मोड़न के तो होश बिगड़ गए। घर जाकर के बुखार चढ़ा ऐसा बुरा दूल्हा आज तक हमने देखो ना। माता पिता पूछते हैं, कहते हैं की धो यमन दूता, अरे वो दूल्हा बुला का चुना स्वयं यमराज आ गया है। भैया ने समझाया चुपक जा, मैं ना मैया को पता चल जाएगा तो जल जाएगी कि मेरे दामाद की बुराई कर रहे हैं। मैया मैना स्वयं कंचन की थारी में गंगा जल लेकर के दीपक लेकर के परछन करने आती हैं और शंकर जी के जैसे ही भेष को देखती हैं थाली हाथ से छूट जाती है और लौट जाती है। हमारे संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। मैया ने भेष को देख करके थाली को नहीं फेंका, मैया ने दर्शन किए, बोले मेरे गोविंद की 2 आंखें हैं। आप जानते हो कि भगवान की एक आंख सूर्य है, एक चंद्रमा है। तो जहां सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान है, वह छोटा सा दीपक क्या उजेला करेगा, इसलिए दीपक को हटा दिया। फिर देखा कि मेरे दामाद के सिर पर गंगा जी है, गंगा बह रही है, जहां अतः जल की धारा बह रही है, मेरे भक्तन उसमें थोड़ा सा जल डालो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए जल को हटा दिया। सोने की थाली को क्यों हटाया? शंकर जी का शरीर ही स्वर्णमय था, बोले जिसका पूरा शरीर ही सोने का है उसके लिए ये छोले से पात्र से मैं क्या परछन करूंगी, इसलिए थाली को भी हटा दिया। इस सुपुराण की कथा है। भगवत भक्त प्रेमियों, अब मैया कहती है यह नारद कर में क्या बिगाड़ा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? भवन बसत जो है उजाड़ा, मेरे भवन को मेरे घर को बसते हुए नारद ने भी उजाड़ दिया। गिर से गिरो मह में जाऊं, जियत विवाह न हो करियो हो। बोले कहने लगी या पागल के लिए मैं अपनी कमल समान पुत्री को नहीं दूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, समुद्र में अपनी पुत्री को लेकर के गिर जाऊंगी, पर पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। माता रो रही हैं। तब मैया को अपनी पुत्री ने समझाया, बोले मां बड़ी सुंदर बात कही रमेश भैया, तुम सन मिटाए कि विधि के अंका, और मात व्यर्थ क्यों लेती कलंका। हे मैया, मेरे कर्म में अगर बावला पति लिखा है तो वो ही मिलेगा, तुम रोक नहीं सकती हो। ये ब्रह्मा जी ने ऐसा लेख लिखा है, कर्म लिखा जो बावर ना हो तो कत दोष लगाइए काहू। क्यों नारद जी को दोष दे रही हैं और क्या कहती हैं? तुम सन मिटाए के विधि के अंका, तुम सन मिटाए के विधि के अंका, तुम सन मिटाए विधि के अंकार, मात व्यर्थ जनी लेऊ कलंका, मात व्यर्थ जनी लेऊ कलंका। भैया तुम्हारे द्वारा ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को नहीं मिटता है, क्यों कलंक ले रही हो? इसलिए मैया ने असली बात बताई कि मैं और शंकर जी का एक जन्म नहीं हजारों जन्मों का संबंध है। पुत्री के कहने से माने
परछन किया, बारात को जनमासा दिया। अब भोजन के लिए बुलाते हैं तो बारात भोजन के लिए बैठती है महाराज। अब जिसके एक मोह होता के तो एक पातर डाल दिए, बाकी हजारों मोह अब देखने लगे परसी आएगा जाए एक पातर डारे परिषद जी के जितने मोह है तितनी पातर डारे। और कौ कहने लगे कि कौ के श्री ना आती हो जी खाओ कैसे जाए, पातर डारे कि नहीं डारे, बड़ी दुविधा है गई। और कोई इतना मोट होता है जो सोचने लगे परसने वाले की जाए एक पातर से का हो जाए, दो चार पातर डारे कि जाके कहा जाए कुआ लगे व्यवस्था करें खाए की। हजारों प्रकार के पकवान भोजन बनाए, प्रसादी ग्रहण करी। मैया मीठे स्वर से गालियां देती हैं। जब बारात भोजन करती है ना तो बारात गालियां गाती हैं और क्या कहती हैं रमेश भैया, जात न जानी तेरी जात न जानी, और क्या कहती है, वो कहते घर सामरे बेटा दोए बापन के ढाए, वो घट घर सामरे लाला दो बापन के ढाए, वो घट घर सामरे लाला दो बापन के ढाए। अरे शंकर जी से गालियां देता है, ना तो जाकी जात को पतो, ना पांत को पतो, ना बाप को पतो, ना मैयों को पतो। सांची सांची कहती हैं, लेकिन बरातियों को बुरा नहीं लगता, मैयाओं को तो मौका मिलता है। सांची की सांची का लेते हैं और बुरो भलो ना लगा तो हुए। भगवत भक्त प्रेमियों खूब गालियां दे लेती हैं। भगवत भक्त प्रेमियों इस प्रकार शंकर जी और पार्वती मैया को मंडप के नीचे बुलाया, ऋषियों के द्वारा जो है ते वेद मंत्रों का उच्चारण किया और भामर पढ़ने लगती हैं। केसरी पार्वती बोली ना पढ़ने लगी भामरिया, पार्वती बोली ना पढ़ने लगी भामरिया, पार्वती भोलेनाथ पढ़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती भोलेनाथ पढ़ने लगी भामरिया। पहली भामर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र उच्चारे, पहली भामर ब्रह्मा जी वेद मंत्र उच्चारे, इंद्रलोक की सभी अप्सरा नाचे तान सुनावे, पढ़ने लगी भामरिया, श्री पार्वती भोलेनाथ पढ़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती के साथ पढ़ने लगी भामरिया। देवी भामर देव सकल फूल फूल बरसाई, देवी भामर देव सकल फूल फूल बरसाई, तीन लोक में धूम मचीले जय जयकार सुहाई, पढ़ने लगी भामरिया, श्री पार्वती भोलेनाथ पढ़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती के साथ। चौथी भामर जग जननी की भजो संग सहनाई, चौथी भामर जग जननी की भजो संग सहनाई, तीन लोक में धूम मचिए नारद पीड़ा रहे बचाई, पढ़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती के साथ पढ़ने लगी भामरिया। इस प्रकार मेरे भोले बाबा शंकर जी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। क्या हो
मैना ने हिमाचल महाराज ने अधिक दाज दिया और विमान में बैठ करके नहीं मैया कैलाश पर्वत पर आ जाती हैं। ये परम सत्य है। आज शक्ति मैया पार्वती मैया भोले बाबा की जो कथा को प्रेम से सुनते हैं, भोले बाबा उसके घर में खजाने का भंडारा खोल देते हैं। भगवत भक्त प्रेमियों, समय अधिक हो चुका, इसलिए आज की कथा का विश्राम यही रहेगा। कल आपको ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, गजगिराह की लड़ाई और अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाएंगी। समय से आए और अधिक से अधिक संख्या में आए। श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत रूपी कथा का आनंद लें और संध्या को माल पुआ को भोग लगा के जाएं, चकाचक होकर के टकाटक। गज जाएगा नहीं कि जुकरनो ही नहीं पड़े। आरती की तैयार। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। सभी सिद्ध बाबा महाराज का जयकारा देंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की। देखिए भगवत प्रेमियों, सभी भक्त दूर दरार से पधारे हुए हमारे श्री जंडल सिंह भैया जी का कहना है आज उन्हीं की तरफ से सिद्ध बाबा की प्रसादी है और शंकर जी का विवाह है। जैसे हमारे परीक्षित जी भी बारात लेके आए होंगे जैन, और चकाचक जो है उनका ही भंडारा है आज बारात का। भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया। कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ जंडल भैया को कि आज जो है भगवान का विवाह संपन्न हुआ और बारात को जो है भोजन करने के लिए तैयार है। सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की बारात बैठी हुई है, मैया पार्वती की पंक्तियां बैठी हुई हैं। सभी अपने भाव को मन में ला करके हम भगवान के विवाह में उपस्थित हुए हैं। सभी प्रसादी पाकर जाएंगे। संत महात्मा ब्राह्मण देवता कोई भी बिगड़ प्रसादी का नहीं जाएगा। कुछ ही क्षणों में आरती समय होने जा रहा है। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परिषद जी अपनी जगह पे आ जाएं आरती करने के लिए, और आलस मत करा करो, आरती करवे करो। सुबह तुमने नेक हाथ लगाया और दूसरे को पकड़ा दिया। आप परीक्षित हो, राजा हो, इस समय भगवान की आरती सही ढंग से करो। दोनों पत्नी हाथ लगा के नहीं। 3 दिन से देख रहे हैं पत्नी कहीं खड़ी है, तुम कहीं से आरती करो, बराबर खड़े होके। सबसे पहले ये नहीं कि हमारी माता ये भाई है, इस समय कोई नहीं, ठाकुर जी और तुम्हारा सीधा रिश्ता है। पहले आरती आप किया करो, उसके बाद किसी को देवे करो। अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, कल पे चलती माला साजे, कल पे जमते माला साजे, और फूलों के हार करे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार तुम्हारे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा जी को रोज सतावे, ब्रह्मा जी को रोज सतावे,
नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जब भारत करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार को करे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हो जीवन दुखिया भारी मैं हो जीवन दुखिया भारी आया हो प्रभु शरण बिहारी आया हो प्रभु शरण बिहारी रखिया लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार उतारे हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार उतारेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार उतारेगा हाथ जोड़ के कर्पूर शांति हे पृथ्वी शांतरापाः शांतिरखदः शांति हे वनस्पतिरः सुशांतिर्भवतु यज्ञेन युग्मय जंत देवास्तान धर्माणाः प्रथमते अनाक महिमानाः सचयंत्र यत्र पूर्वे शांत्या सन्ति देवाः